Lawyers are like professional wrestlers. They pretend to get mad and fight, but then they socialize after a trial is over. Hello guys, welcome back with another video. आज हम बात करने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट के बारे में, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड दिस इज एक्ट नंबर 61 ऑफ 1985. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सेक्शन 50 के बारे में. सेक्शन 50 में क्या दिया गया है, क्या ये मैंडेटरी प्रोविजन है, और कुछ केस लॉ डिसाइड किए गए हैं फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए गाइस शुरू करते हैं. सेक्शन 50 कंडीशंस अंडर विच सर्च ऑफ अ पर्सन शैल बी कंडक्टेड. कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर पर्सन की सर्च की जाएगी. शैल बी कंडक्टेड मींस इट इज अ mandatory provision when any officer duly authorized under section 42 is about to search any person under the provision of section 41, section 42 or section 43. He shall means it is a mandatory provision. If such person so requires, take such person without unnecessary delay to the nearest gazetted officer of any of the departments mentioned in section 42 or to nearest magistrate. अगर कोई ऑफिसर किसी पर्सन की सर्च करना चाहता है, उस ऑफिसर को लगता है कि वो पर्सन सस्पेक्ट है, ठीक है, तो ही शैल टेक सच पर्सन विदाउट अननेसेसरी डिले. तो वो उस पर्सन को बिना किसी देरी के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या गैजेटेड ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करेगा. ठीक है, इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन. इफ सच रिक्वेजिशन इज मेड, अगर ऐसी मांग की जाती है उस पर्सन के द्वारा, तो द ऑफिसर में डिटेन द पर्सन अंटिल ही कैन ब्रिंग हिम बिफोर द गेजेटेड ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट रेफर्ड इन सब सेक्शन 1. अगर उस पर्सन के द्वारा ऐसी मांग की जाती है कि वो तलाशी सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट और गेजेटेड ऑफिसर के समक्ष ही देगा, तो वो पुलिस ऑफिसर उसको उस पीरियड तक के लिए डिटेन कर सकते हैं जब तक वो किसी मजिस्ट्रेट या ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर देते. ठीक है. नाउ third clause is the gazetted officer or the magistrate before whom any such person is brought shall, if he sees no reasonable ground for search, forthwith discharge the person but otherwise shall direct that search be made. किसी पर्सन को गेजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, ठीक है, और उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सर्च करने का, तो वो उसे डिस्चार्ज भी कर सकता है, बट अदरवाइज शैल डायरेक्ट द सर्च बी मेड. अगर इसके अलावा मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस पर्सन की तलाशी ली जानी चाहिए, तो वो उस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे कि आप तलाशी लीजिए. नाउ फोर्थ क्लॉज इज नो फीमेल शैल बी सर्च्ड बाय एनीवन एक्सेप्टिंग अ फीमेल. अगर किसी फीमेल की तलाशी ली जाती है तो वो फीमेल ऑफिसर के द्वारा ही ली जाएगी. क्लॉज फिफ्थ बात करता है when an officer duly authorized under section 42 has reason to believe that it is not possible to take the person to be searched to the nearest gazetted officer or magistrate without the possibility of the person to be searched parting with possession of any narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance or article or document, he may, instead of taking such person to the nearest gazetted officer or magistrate, proceed to search the person as provided under section 100 of CRPC. Clause 6 बात करता है after a search is conducted under subsection 5, the officer shall record the reasons for such belief which necessitated such search or within 72 hours send a copy thereof to his immediate official superior. तो within 72 hour उसको कॉपी सबमिट करनी होगी अपने सुपीरियर ऑफिसर को, जो भी उसने सर्च की है क्लोज 5 के अकॉर्डिंग. उसमें उसको रीजंस वगैरह रिकॉर्ड करके 72 घंटों के अंदर अंदर अपने सुपीरियर ऑफिसर को रिपोर्ट बना के देनी होगी. तो गाइज अब बात करते हैं सेक्शन 50 में कुछ केस लॉ डिसाइड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि फुल बेंच डिसीजन है. तो फर्स्ट केस लॉ है विजय सिंह चंदुबा जडेजा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. ये फुल बेंच डिसीजन है 5 जजेस का. इसमें कहा गया था कि जो सर्च और सीजर है वो गेजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के सामने ही की जाएगी. इम्पेरेटिव और एम्पावर्ड ऑफिसर टू इन्फॉर्म सस्पेक्ट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ हिज राइट दैट इफ ही सो रिक्वायर ही शैल बी सर्च्ड बिफोर गेजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट. जो भी ऑफिसर उस दौरान मौकाए वारदात पे मौजूद है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो सस्पेक्ट को इन्फॉर्म करें, सस्पेक्ट को उसके राइट के बारे में अवगत कराएं कि आपका राइट है, अगर आप अपनी तलाशी
गेजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने देना चाहते हो। फेलियर टू इन्फॉर्म सस्पेक्ट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ हिज राइट वुड कॉज प्रीजुडिस टू हिम। अगर वो ऑफिसर उस सस्पेक्ट को उसके राइट के बारे में बताने में असमर्थ रहता है तो वो एक तरह से पक्षपात कहलाया जाएगा। वुड कॉज prejudice to him. Information need not to be in writing or prescribed form, but it was mandatory that suspect was made aware of existence of his right to be searched before gazetted officer or a magistrate. जरूरी नहीं है कि जो सूचना आप सस्पेक्ट को दे रहे हैं वो राइटिंग में ही हो या कोई एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में हो, ठीक है, बट इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। सेक्शन 50 इज अ मैंडेटरी प्रोविजन कि आपको सस्पेक्ट को उसके राइट के बारे में अवगत करवाना ही पड़ेगा। नाउ सेकंड केस लॉ इज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस पवन कुमार एंड स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भंवर लाल। इसमें कहा गया था कि सर्च ऑफ अ पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग विद एप्रोप्रिएट कवरिंग क्लोथिंग एंड फुटवियर। मतलब जो वर्ड पर्सन है उसमें क्या इंक्लूड है, सर्च ऑफ अ पर्सन में क्या इंक्लूड है, वो इसमें इंटरप्रिटेशन इस केस लॉ में दिया गया था। ये फुल बेंच डिसीजन है 3 जजेस का, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस पवन कुमार एंड state of Rajasthan versus Bhanwarlal, and here citation is mentioned in this cloud. So section 50 search and seizure, search of a person means human being with appropriate covering clothing and footwear. search of a person को इंटरप्रिटेशन दी गई थी इस केस लॉ में। फर्दर इसमें क्या है, बैग, ब्रीफ केस और कंटेनर कैरीड बाय पर्सन कैन नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पर्सन। अगर किसी इंसान के पास कोई बैग है या ब्रीफ केस है, क्या उसको भी हम पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बैग, ब्रीफ केस और कंटेनर वो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है। सेक्शन 50 डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ बैग, कंटेनर carried by such person. Now next case law is Mohinder Kumar versus State of Panji and Goa. This case law was decided by full bench of 3 judges of Supreme Court. Supreme Court stated in this case law that section 52 and also with section 42 search and seizure provision of section 42 and 50 dealing with steps to be taken by officer making arrest. Search and seizure are mandatory. Non-compliance of the said provision accused is entitled to be acquitted. अगर इनकी compliance नहीं की जाती है इन provisions की तो accused को बरी भी किया जा सकता है। Now next is State of Punjab versus Baldev Singh. This case law is also decided by full bench of 5 judges of Supreme Court. In this case law, the court stated that accused informed of his right to be searched before gazetted officer or magistrate exercising his option. Empowered officer, however, failed to conduct his search before gazetted officer and magistrate may not vitiate the trial but render his conviction unsustainable because of inherent prejudice to him. Now, there are some important case laws which is related to section 50 of NDPS Act. State of Rajasthan versus Tara Singh 2011 का ये केस लो है। इसमें कहा गया था कि provision of section 50 of the act do not apply to any search or seizure where the article was not being carried on person of the accused. section 50 जो है, अगर किसी पर्सन के पास कोई ब्रीफ केस, कंटेनर या ऐसा कुछ कोई भी आर्टिकल है तो वो सेक्शन 50 उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ सर्च ऑफ अ पर्सन पे ही एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट इज जर्नेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2011 SC 964। इस केस लॉ में ये डिसाइड किया गया था कि सेक्शन 50 कैन बी इन्वोक्ड ओनली इन केसेस वेयर द ड्रग, narcotic, NDPS substance is recovered as the consequences of the body search of the accused. In case the recovery of narcotic is made from container being carried by the individual, the provision of section 50 would not be attracted. ये सिर्फ section 50 जो है ये बॉडी सर्च पे ही एप्लीकेबल होता है। अगर किसी पर्सन के पास कोई कंटेनर या आर्टिकल कैरी किया जा रहा है उसी दौरान तो वो सेक्शन 50 उस कंटेनर या आर्टिकल जो भी कैरी किया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा उस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज बैकडॉन अब्दुल रहीमन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 2002 का केस लो है। इसमें कहा गया था कि दी सेफगार्ड मेंशन्ड इन सेक्शन 50 आर इंटेंडेड टू सर्व अ ड्यूल पर्पस टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट द फॉल्स एक्यूजेशन and frivolous charges as to lend credibility to search and seizure conducted by the empowered officer. So guys, these were the case laws which is related to section 50
of NDPS Act. I hope it will help you in any manner, and we'll meet in the next video. Till then, bye bye. Thank you so much for watching.